हेलो स्टूडेंट्स, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की मंदिर शैलियाँ। भारत में हमें मुख्यतः 3 तरह की मंदिर शैलियाँ देखने को मिलती है। उत्तर भारत में नगर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और इन दोनों शैलियों को मिलाकर जो शैली बनती है वो है वेसारा शैली। तो हिमाचल प्रदेश से जो संबंधित शैली है वो है नगर शैली, और नगर शैली के जो मंदिर है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि नगर शैली के जो मंदिर है वो किस तरीके के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मंदिर जो हिमाचल में या नॉर्थ इंडिया में हम देख सकते हैं कि इस तरीके के जो मंदिर है नगर शैली के वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक मेन टेम्पल होगा और उसके एडजेसेंट या साथ में कुछ छोटे टेम्पल होंगे। जो ये मेन टेम्पल है इसे हम कहेंगे शिखर, ठीक है, इसे शिखर कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम शिखर शैली भी है, या नगर शैली में जो मेन फीचर है वो यही है कि जो इसका मेन श्राइन है, मेन टेम्पल है, उसका जो टॉप हिस्सा है उसको शिखर बोलते हैं। और शिखर का मतलब है पर्वत की तरह, जो ऊपर की तरफ जिसकी विड्थ कम होती जाएगी, और उसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क लगी होगी जिसको हम बोलेंगे अम्लक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नगर शैली का। अम्लक के ऊपर एक और राउंड शेप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे कलश। कलश के ऊपर एक फ्लैग लगा होगा जिसको हम बोलेंगे ध्वज। तो हम देख सकते हैं जो मेन शिखर है उसके डिफरेंट पार्ट्स, और जो मेन शिखर है उसके जो बेस में है वो क्या होता है, जहाँ पर मूर्ति रखते हैं उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जिस भी देवता या देवी का मंदिर होगा उसकी यहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी गर्भगृह में। गर्भगृह के सामने आगे एक हॉल होगा जिसको हम बोलते हैं मंडप। तो ये मंडप काफी इम्पोर्टेंट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पूजा पाठ करने के लिए, नृत्य करने के लिए, या जो पब्लिक गैदरिंग्स होती है जब लोग इकट्ठा होते हैं तो इस मंडप में बैठते हैं। या हम हिमाचल का अगर खास करके एग्जाम्पल ले तो जब मंदिरों में धाम होती है, कोई दूसरा रिलीजियस फंक्शन होता है, तो लोगों को इस मंडप में बिठाया जाता है। जो मंदिर का बेसमेंट है जिसके ऊपर पूरा मंदिर टिका है, उस बेसमेंट को बोलते हैं प्लिंथ या जगती। तो हमने देखा कि जो नगर शैली के मंदिर है उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके नाम। अब हम नगर शैली के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इंडिया में नगर शैली के मंदिर है उनके कुछ एग्जाम्पल, जिसमें इम्पोर्टेंट जैसे लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में बना है, कंदरिया महादेव खजुराहो, सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की वास्तुकला का एक सबसे यूनिक फीचर जिसका नाम है काटकुनी वास्तुकला। यह एक स्वदेशी निर्माण तकनीक है जो उत्तरी भारत के पहाड़ों में प्रचलित है। लकड़ी और पत्थर का उपयोग करके बनाई गई संरचना जो अत्यधिक मजबूत और भूकंपरोधी होती है। इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं उत्तरी भारत में, खास करके हिमाचल, यूके, जम्मू कश्मीर, नेपाल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट में एक मोटी लेयर स्टोन्स की यूज की गई है, या पत्थर आप बोल सकते हो, पत्थर की एक लेयर यूज की गई है। उसके बाद जो अगली लेयर है वो यूज की गई है वुड की, लकड़ी की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो फिर से स्टोन की यूज की गई है, और फिर अगली जो नेक्स्ट लेयर है वो वुड की यूज की गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट लेयर्स है वो वुड और स्टोन की यूज की जा रही है, और इसमें कहीं भी बीच में हम जो सीमेंट या प्लास्टर है उसका उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को काफी मजबूत और पक्का माना जाता है जिनमें भूकंप के दौरान बहुत कम क्षति पहुंचती है। तो हम दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेयर पत्थर और अगली लेयर वुड की यूज की जा रही है, और अगर हम कॉर्नर पे फोकस करें तो कॉर्नर पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है काटकुनी। काट का मतलब होता है लकड़ी और कुनी का मतलब होता है कॉर्नर।
तो वुडन कॉर्नर और इसी से नाम पड़ा है काटकुनी। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वास्तुकला का उपयोग करके हमें बहुत सारे जो घर है वो देखने को मिलते हैं और जो मंदिर है उनमें भी यही तरीका अपनाया जाता है उनकी दीवारें बनाने के लिए। अब हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंदिर शैलियां हैं वो कितने प्रकार की है और हर प्रकार के जो मंदिर है उनके एग्जाम्पल भी हम इसमें कवर करेंगे। तो जो पहली मेन शैली है शिखर शैली या हम बोल सकते हैं नगर शैली। शिखर का अर्थ है पर्वत की चोटी और शिखर मूलतः गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है गर्भगृह और ये है शिखर और इसके ऊपर जो हमने पहले भी देखा है वो है अमलक, कलश और ध्वज। तो ये मेन फीचर है शिखर शैली का। अगर हम शिखर शैली के एग्जाम्पल की बात करें जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो वो हमें देखने को मिलते हैं बैजनाथ जो कि कांगड़ा में है, बैजनाथ मंदिर। दूसरा स्टोन टेम्पल बजौरा ठाकुरद्वारा मसरूर कांगड़ा, इसे हिमाचल का एलोरा भी बोला जाता है। और चौथा एग्जाम्पल है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा। तो ये एग्जाम्पल है शिखर शैली के जो हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी शैली हमें मंदिरों की देखने को मिलती है वो है पैगोडा शैली या पगोड़ा शैली। इसकी उत्पत्ति काठमांडू नेपाल से मानी जाती है। इस शैली के जो मंदिर है उनमें एक से ज्यादा छत या छज्जा या हम बोल सकते हैं मल्टीपल रूफ्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट रूफ, सेकंड रूफ, थर्ड रूफ और फोर्थ रूफ। तो ये मल्टीपल रूफ्स है या मल्टीपल छत है या छज्जे है जो हमें पगोड़ा शैली में देखने को मिलते हैं। इस शैली के मंदिरों का विस्तार हम भारत, तिब्बत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं। पगोड़ा शैली के जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमें चाइना और तिब्बत में देखने को मिलते हैं जहां पर 21 रूफ्स के पैगोडा भी देखे जा सकते हैं। अगर हम पैगोडा शैली के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है पैगोडा शैली में हिडिंबा मंदिर मनाली कुल्लू। दूसरा पराशर मंदिर मंडी। तीसरा त्रियुगी नारायण दयार कुल्लू। त्रिपुरा सुंदरी नगर कुल्लू। आदि ब्रह्मा खोखण ये भी है कुल्लू में। मनु टेम्पल ये है शांशर कुल्लू में। ये इंडिया का इकलौता मनु टेम्पल है या जो मनु ऋषि है उनको समर्पित भारत का इकलौता मंदिर है ये मनु टेम्पल जो शांशर में है कुल्लू। महेश्वर टेम्पल जो है शुंगड़ा किन्नौर। लास्ट एग्जाम्पल छागांव और ये मंदिर भी है किन्नौर में। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे पगोड़ा शैली के। तीसरी शैली जो हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है वो है ढलुआ आकार या पेंट रूफ या बंद छत शैली। ये सबसे ज्यादा हमें हिमाचल में देखने को मिलती है और हिमाचल की ये प्राचीनतम शैलियों में से एक है। इस शैली के मंदिरों की दीवारों में हमें काटकुनी वास्तुकला का उपयोग मिलता है। जो ये छत है इसे कहते हैं पेंट रूफ। इन मंदिरों के टॉप में एक लकड़ी का कुरड़ लगाई जाती है तो मंदिर में शांत का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एकजुट होकर इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम पेंट रूफ शैली या ढलुआ आकार शैली के एग्जाम्पल की बात करें तो हिमाचल में इसके जो एग्जाम्पल है वो है बिजली महादेव कुल्लू, लक्षणा देवी चंबा में, शक्ति देवी छतराड़ी चंबा में और चूड़धार टेम्पल सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश में जो चौथी शैली है वो है गुबंद शैली या जिसको बोलेंगे डोम स्टाइल। गुबंद शैली में हमें मुगल और सिख वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें मंदिर के ऊपर एक सर्कुलर शेप का डोम बना होगा या हम बोल सकते हैं गुबंद बना होगा। यह हिमाचल प्रदेश की नवीनतम शैली है और इस शैली को हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में देख सकते हैं। अगर हम गुबंद शैली के एग्जाम्पल की बात करें तो गुबंद शैली के मंदिर हिमाचल में ज्वालाजी मंदिर कांगड़ा। अगला एग्जाम्पल है ब्रजेश्वरी टेम्पल
कांगड़ा के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिर बालासुंदरी, त्रिलोकपुर, सिरमौर, इसमें भी हम गुबंद देख सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है नैना देवी, बिलासपुर, और लास्ट एग्जाम्पल चिंतपूर्णी, ऊना। तो ये एग्जाम्पल हमने देखे गुबंद शैली के। अगली जो शैली है वो है समतल शैली, या जिसे हम कहते हैं फ्लैट रूफ। समतल शैली के जो मंदिर है वो हमें गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं या शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है। इन मंदिरों की दीवारें मिट्टी और चूने के प्लास्टर से बनी होती है। गर्मियों में इनकी छत पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिमाचल में इस शैली के जो एग्जाम्पल है नर्मदेश्वर, सुजानपुर टीरा, हमीरपुर में। दूसरा राम गोपाल टेम्पल, दमटल। अगली शैली हम हिमाचल में देख सकते हैं सतलुज घाटी शैली। सतलुज घाटी शैली सतलुज घाटी का एक यूनिक फीचर है जिसमें बंद छत शैली और पैगोडा का मिक्सचर किया जाता है, उसको बोलते हैं सतलुज घाटी शैली। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जो बंद छत और पैगोडा को जब हम मिक्स करेंगे, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तो जो मिलकर जो शैली तैयार होगी उसको बोलेंगे सतलुज घाटी शैली। इस शैली के मंदिर कुल्लू और शिमला में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बहना महादेव है कुल्लू का, उसमें जो ये स्ट्रक्चर है ये है पगोड़ा शैली में, और इसके बाद जो अगला जो स्ट्रक्चर है ये है पेंट रूफ शैली में। तो दोनों को मिक्स करके जो शैली बनाई गई है वो है सतलुज घाटी शैली। अब इसके अगर एग्जाम्पल में हम आए तो पहला एग्जाम्पल है भीमा काली टेम्पल, सराहन, जो है रामपुर बुशहर में। बहना महादेव कुल्लू और धनेश्वरी देवी नीरत। जो लास्ट मंदिर शैली है वो है पिरामिड शैली। इस शैली के मंदिर वर्गाकार स्क्वायर शेप के बेसमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं। जो छत है वो केंद्र की ओर संकरी होती जाती है और पिरामिड जैसी संरचना बनाती है। इस शैली के मंदिर जुब्बल घाटी में देखे जा सकते हैं। मंदिर की जो चारों साइड है वो एक सेंटर की तरफ इकट्ठी होती जाएगी और एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी। ये जो शेप है इस शेप को बोलेगी पिरामिड शेप, और इसी से ही बनेगी पिरामिड शैली। हिमाचल प्रदेश में पिरामिड शैली के एग्जाम्पल है हाटेश्वरी देवी जुब्बल, शिव मंदिर देवड़ा, ये भी है जुब्बल में, गणेश टेम्पल चंबा, और महासू टेम्पल शिमला। ये शिव टेम्पल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से जो चारों तरफ से जो छत है वो एक पॉइंट पे जाकर ऊपर मिल रही है, और इसी शेप को हम बोलते हैं पिरामिड शेप। उम्मीद करते हैं आपको सारी शैलियाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सको। थैंक यू वेरी मच।